सर मनेर में जो घटना घटी उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बालू और दारू के माफियाओं के संरक्षित करने वाले लोग सत्ता में जब बैठ गए हैं तो उसकी परिणति दिखाई पड़ रही है। आज नरसंहार का जो शुभारंभ हुआ है, ये सिलसिला जारी है और अब तो थाना प्रभारी तक को भी धमकी दे रहा है। मनेर में 2 हत्याएं जो हुई है और कितनी हत्याओं का सिलसिला ये जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जी, जनता राज यही है और आपको इन लोगों के साथ मिलकर के बड़ा आनंद आ रहा है। बिहार को अराजकता में भेजकर भय का वातावरण बना करके अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों की जमात के साथ बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं, पूरा बिहार की जनता जानना चाहती है। अधिकारियों से परेशान होकर सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब से सत्ता में आए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी, बड़े भाई छोटे भाई की मानसिकता दोनों की एक ही समान है कि अपने मन की बात को करना, विधायिका को कमजोर करना, डिक्टेटरशिप तानाशाही प्रवृत्ति चलाना, अफसरों के द्वारा प्रशासनिक अराजकता का रोल ज्यादा, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उच्च स्तर पर हमारे सेक्रेटरी से लेके पदाधिकारी तक। मुख्यमंत्री जी, आपको गंभीरता से लेनी चाहिए। जनादेश का अपमान करके आपने सिद्धांत विहीन राजनीति का गठबंधन किया है और अब उसको जिस तरह से अपने स्वार्थ, महत्वाकांक्षा और अहंकार का पोषक बन के वातावरण को दूषित कर रहे हैं, बिहार के भविष्य को आप अंधकार में डाल रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी, इसकी सजा आपको भुगतना पड़ेगा। सर, अभी नवरात्र का महीना चल रहा है, आरजेडी कार्यालय के बाहर जो है पोस्टर लगे हैं, महाभारत की तस्वीर दिखाई गई है, उसमें जो है मुख्य भूमिका में लालू यादव को जो है विष्णु बताया गया है, बाकी सारे विपक्ष को अलग अलग अवतार दिए गए हैं। समझिए, उसका अंत अब निश्चित है। दुनिया की कोई शक्ति ऐसे लोगों के अंत को नहीं रोकेगा जो अपने को विष्णु और श्री कृष्ण और अर्जुन की भूमिका में ला दिए हैं। ये उनके चरमोत्कर्ष है अहंकार का, ये उनके स्वार्थ का, ये उनके भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, ये सब पूरी की पूरी चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है और इसका अंत कृष्ण रूपी जो ये जनता है और अर्जुन रूपी जो हमारा 2/3 नौजवान है, जिसके भविष्य के साथ, जिसके प्रतिभा के साथ पूरी शैक्षणिक वातावरण को कलेप्स करके जो वातावरण बिहार में बनाए हैं, उसकी सजा इनको देगी। और इन्होंने महाभारत का जो रोल दिखा रहे हैं, तो अरे आपने तो, आप दोनों महाभारत के अलावे क्या किया है? बिहार के अंदर जातीय उन्माद पैदा करके जात को लड़ाने के अलावे, नरसंहार कराने के अलावे, अपराधियों को संरक्षित कर समाज को भयभीत करने के अलावे आपने क्या किया है? यही तो आपका महाभारत का खेल आप शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे 2024 का चुनाव आएगा, आप जातीय उन्माद पैदा करेंगे, लोगों के बीच दहशत पैदा करेंगे, भ्रष्टाचारियों के भ्रष्ट दौलत का अपराधियों के द्वारा खुलकर जनता पर शासन करने का नया तरीका फिर तो अपनाएंगे और ये नहीं चलेगा। 2021 21वीं सदी का बिहार भी है, 21वीं सदी का नौजवान भी है। हर हाल में आपके ये गलत मानसिकता, जो कई बीमारी को लेकर आप बिहार को फिर से बीमारू बनाना चाहते हैं, बिहार को बीमारू नहीं बनने देंगे। अंत निश्चित है। तेजस्वी यादव जो है कृष्ण बने हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अर्जुन की भूमिका में नीतीश कुमार है। देखिए, अब कौन कृष्ण और कौन अर्जुन है? कौरव की सेनाएं सजी हुई है। इस सेना में जब कोई बचेंगे, राजनीति करने लायक रहेंगे, जनता रहने देगी, तब न कृष्ण और अर्जुन की भूमिका निभाएंगे। जनता इनका सुपड़ा साफ कर देगा। ये तमाम भ्रष्टाचारी जो एक जमात बना करके जुटे हैं, राष्ट्रवाद के
भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के संकल्प को नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध ये सब साफ हो जाएंगे। ललन सिंह आप लोगों पर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग जो है प्रशांत किशोर को फंडिंग कर रहे हैं। कल से पैदल यात्रा निकाले हैं प्रशांत किशोर, एजेंट भी बता रहे हैं। अब देखिए ललन बाबू माननीय नीतीश कुमार जी के अंतरी के दांत गिनने के लिए चले थे, बहुत फ्रस्ट्रेशन में थे। उस समय भी लोग यही कहता था कि ललन बाबू को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जान के बाहर किए हैं कि वो जितना हमारे विरुद्ध बोलेगा हमारा वोट एकजुट होगा। तो ये अनुभव उनके पास है। जिस तरह से 2010 में ये मुख्यमंत्री के विरुद्ध वातावरण बना रहे थे और जो माहौल खड़ा कर रहे थे, उसका परिणाम देखिए। बाद में जाकर के किस तरह से क्षमा मांग करके और उन्हीं के गलबहियां कर लिए। आज प्रशांत किशोर जी को द्वारा यही लोग भेजे हैं और वातावरण बीजेपी के साथ जोड़ करके फिर कल उनको मिला लेंगे। ये इनकी राजनीतिक धूर्त राजनीति का छल कपट से भरा हुआ राजनीति का एक माध्यम है। ललन बाबू के तरह ही प्रशांत किशोर जी का पथ का अनुभव ये अपना सुना रहे हैं। ये कैसे इतना बड़ा अनुभव कैसे इनको ज्ञात हो रहा है? जो खेल इन्होंने खेला है वही खेल प्रशांत किशोर जी से खिलवा रहे हैं। और बिहार की जनता राजनीतिक रूप से परिपक्व है। ये लोकतंत्र की धरती है। यहाँ का हर बच्चा के डीएनए में लोकतंत्र की जीन भरा हुआ है। वो समझता है कि कौन मेरा हितैषी होगा और कौन हमारा सांस्कृतिक विरासत प्रतिभा का दुश्मन है। बिहार को कलंकित और बिहार को हमेशा बीमारू बनाने का किसकी मानसिकता है, इस पर इस बार चुनाव होगा और इस पर निर्णय होगा। उपचुनाव सर 2 सीटों में उपचुनाव होना है, उसकी घोषणा भी हो गई है। 7 नवंबर को उपचुनाव है। एक सीट पर पहले राजद के उम्मीदवार थे, एक सीट पर आप लोग का था। क्या लग रहा है इस पर दोनों सीट पे क्या माहौल होगा? और उपचुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। और इस बार जो सिद्धांत विहीन राजनीति जनादेश का अपमान करके एक दूसरे के प्रति क्रिया कसम खाए थे कि कभी नहीं मिलेंगे, सारे सिद्धांत को छोड़ के सत्ता के लिए भूखे भेड़िए के तरह गलवहियां किए हैं। जनता इसका जवाब देगा। दोनों जगह बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगा कि इस तरह से सत्ता के लिए सारा मर्यादा और सिद्धांत छोड़कर राजनीति करने वाले बिहार का मान सम्मान नहीं बढ़ा सकता है। मोकामा में अनंत सिंह को पिछली बार जो है मौका दिया गया था, इस बार भी जो है परिवार को मौका दिया जाएगा। क्या लगता है वो सीट? देखिए, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। बिहार की जनता की विश्वास बिहार का सम्मान ऊपर करेगा और सही लोगों को जिम्मेवारी देगा। थैंक यू सर।